Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in chlorobenzene, chlorine is dash but dash directing. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन किस तरह से बिहेव करती है और कैसे डायरेक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? नेचर ऑफ क्लोरीन, नेचर ऑफ क्लोरीन, नेचर ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, नेचर ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, कि क्लोरोबेंजीन के अंदर हमारे पास क्लोरीन का नेचर कैसा होता है इन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें हमारे क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन क्या होगा बच्चों, हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक Cl अटैच होगा। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इससे कौन अटैच है? ये Cl अटैच है। इसी को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास क्लोरोबेंजीन के अंदर हमारे पास ये जो Cl एटम होता है, ये हमारे पास कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर अगेन इसको देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Cl है और ये कार्बन है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है बच्चों। और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा ही तो होता है बच्चों हमारे पास। क्योंकि हमारे पास क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस पे स्लाइट नेगेटिव और इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव। अब ये क्या करती है क्लोरीन, हमारे पास थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स को विड्रॉ करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को विड्रॉ करती है। तो ये क्या लगा रही है? माइनस आई इफेक्ट लगा रही है। कौन सा इफेक्ट लगा रही है? माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रही है। तो होती कैसी है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगा रही है। क्या लगा रही है? माइनस आई इफेक्ट लगा रही है। और इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है बच्चों, ये काफी स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। लेकिन हमारे पास अगर आप देखोगे, ये जो Cl एटम है, हमारे पास ये जो Cl एटम है, इसके पास बच्चों लोन पेयर्स भी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच भी होता है यहाँ पे, के पास लोन पेयर भी है। तो यहाँ पर हमें रेजोनेंस भी देखने को मिलता है। ये हमारे पास जो क्लोरीन एटम है, अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे दे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या आ गया होगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगेन क्या हो सकता है, हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इधर चला जाए, तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड यहाँ पैरा पोजिशन पर शिफ्ट हो सकता है। तो हमारे पास क्या बन गया होगा बच्चों? हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड बन गया होगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगेन क्या हो सकता है, हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये इधर चला जाए, तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर मूव कर जाएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर मूव कर जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। एंड लास्टली क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा ऑर्थो पोजीशन पर आया है, ये वापस इधर जाए और ये पाई बॉन्ड वापस से क्लोरीन के ऊपर मूव कर जाए। तो हमें अगेन क्या देखने को मिलता है, हमारे Cl के ऊपर वापस से लोन पेयर आ गया होगा, और बाकी पहले के भी दो लोन पेयर थे, और ये हमारे पाई बॉन्ड्स हैं बच्चों, ये पाई बॉन्ड है। तो हो क्या रहा है, यहाँ हमारे पास क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर डोनेट कर रहा है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगता है और यहाँ माइनस आई इफेक्ट भी लगता है। तो अगर आप देखोगे, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेंजीन रिंग के ऊपर? इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है, आप ऐसे ही तो कहोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है रिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, थ्रू प्लस एम इफेक्ट, कि प्लस एम इफेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा, तो अगर हम कहें कोई इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये ई प्लस कौन है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं बच्चों, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, तो होता क्या है बच्चों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है, तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, या फिर वो पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा। क्या वो मेटा पे जाना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए जो हमारा यहाँ Cl ग्रुप होता है, ये जो Cl ग्रुप होता है, ये कैसा होता है? ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये भेज देगा कि भाई आप वहां जाकर अटैक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो हमारा जो Cl होता है, वो कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है।
जो हमारा प्लस एम इफेक्ट होता है यहाँ पर वो वीक देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? वीक। तो बच्चों हमारे पास क्या देखने को मिलता है? जो हमारे पास क्लोरीन है उसके लिए जो हमारा माइनस आई इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट ओवर प्लस एम इफेक्ट। डोमिनेट्स प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट से भी बहुत ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो ये जो हमारा क्लोरीन होता है ये कैसा होता है? हमारा डीएक्टिवेटिंग होता है। इसका नेचर कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इसके केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट को। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होती। लेकिन अगर आप कराने बैठोगे तो हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ भी जाए तो ये उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ सकती है थ्रू प्लस एम इफेक्ट। तो हमारे पास ये होता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन बिकॉज इसके केस में माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है तो ये हमारे पास कैसा हो जाता है? डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट को। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था इन क्लोरोबेंजीन क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग। क्लोरीन कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Therefore, final answer in chlorobenzene, chlorine is deactivating but ortho para directing. I hope you understood it well and best of luck.